श्री कृष्ण गौशाला कनीना में अमावस्या के पावन अवसर पर गुरुवार को पार्षद एडवोकेट दीपक चौधरी व उनकी टीम द्वारा गौशाला का भ्रमण किया गया। इस मौके पर उनकी टीम तथा समाज सेवियों द्वारा मानव सेवा की मिसाल पेश करते हुए श्रद्धा और भक्तिभाव गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों व मजदूरों तथा आसपास के जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र व रजाई कंबल वितरित किए गए। गौशाला प्रधान भगत सिंह यादव ने बताया कि अमावस्या के दिन वस्त्र वितरण की यह सेवा परंपरा वर्षों से चली आ रही है। समाज सेवी नियमित रूप से जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, जो सामाजिक एकजुटता और मानवीय संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। गर्म कपड़े व कंबल रजाई मिलने पर वहां के कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वहीं पार्षद दीपक चौधरी ने कहा कि गौ माता की सेवा करना एक पुण्य काम है। गांव के लोग मिलकर गौशाला के कार्यों में निरंतर सहयोग दे रहे हैं, जिससे गौशाला का संचालन और सेवा कार्य बेहतर तरीके से संचालित हो रहा है। वे लगातार गौ सेवा के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ लोग उनसे प्रभावित भी हो रहे हैं। सभी ने इस सेवा के कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। देखिए हरियाणा कनीना से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। आज आप गौशाला का दौरा किया, क्या कुछ कहेंगे? और आपने कंबल भी वितरित किए हैं। आज मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है और यहाँ के लोगों के लिए भी कि यहाँ ये गौशाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कहीं दूर ना जाकर घर में गौशाला और गौओं की सेवा करने का मौका मिल रहा है। कल भाई भगत सिंह जो प्रधान है इनका मेरे पास फोन गया था, भाई साहब ये जो कर्मचारी है जो गौओं की सेवा करते हैं उनको कंबल, सर्दी का मौसम है और कंबल रजाई की दिक्कत है, तो आप कुछ इसमें व्यवस्था करवाओ। तो हम सब ने मिलकर और इन कर्मचारियों को सर्दी को देखते हुए ये कंबल, रजाई, गद्दे, कुछ जितनी व्यवस्था हमसे हो पाई उतनी हमने करी है। आगे आने वाले समय में और 10 भाइयों को बताएंगे और यहाँ कंबल रजाई की कमी नहीं रहेगी। पहली बात तो कंबल रजाई की तो बात ही नहीं है, यहाँ न अनाज की कमी है न चारे की कमी है और दान देने वाले बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और हम तो पूरे कनीना आसपास के क्षेत्रवासियों को ये अपील करते हैं कि जितना हो सके, चाहे हम 2 रुपया कमाते हो तो उसमें से चाहे 1 पैसा दान करें, गौशाला में जरूर दान करें। आने वाले समय में ये गौशाला नजीर पेश करेगी कि भाई यहाँ गौशाला ऐसी होनी चाहिए। आज आपने गौशाला में चद्दर, कंबल वगैरह दिए हैं सर्दी को देखते हुए, तो कहाँ से मोटिवेशन मिला है? देखो जी, ये आपकी गौशाला के प्रधान हमारे भगत सिंह जी इस गौशाला में दिन रात मेहनत करके इस गौशाला को 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। और जब तक ये काम कर रहे हैं ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। रोज आए दिन हर व्यक्ति को घर घर जाकर ये मोटिवेट कर रहे हैं कि गौ दान सबसे बड़ा दान है। गौ माता हमारे लिए सबसे बड़ी माता है, तो उसके लिए सभी को जागरूक कर रहे हैं। तो उसी से हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें सर्दी में जो इन गौ माताओं को तो सब गुड़ खिलाकर, अनाज खिलाकर, सवामणि लगाकर खिला रहे हैं। इनकी जो सेवा कर रहे हैं, इनके पीछे एक जो तबका है जो इनको सेवा करता है, इनकी सफाई करता है, जो कर्मचारी है उनको अब सर्दी का मौसम है, उस सर्दी को देखते हुए हमारे समाज सेवियों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने, पार्षदों ने मिलकर इनको कंबल देने का कार्य किया है। क्या कार्यक्रम था और किसके तहत किया गया? आज ये कार्यक्रम कुछ समाज सेवियों द्वारा गौशाला में सर्दी का समय आ गया, इसलिए गौशाला स्टाफ को कंबल वितरण किए गए, जिसमें दीपक चौधरी का, भाई साहब का विशेष योगदान है। हम इन सभी का गौशाला कार्यकारिणी की तरफ से, समस्त गांववासियों की तरफ से बड़ा धन्यवाद करते हैं हार्दिक हृदय से। गाय गोद लेने वाला कार्यक्रम तो चल रहा है, अब तक कितनी गाय गोद ली जा चुकी है? आज हमारी गाय गोद में आज बाबूजी एडवोकेट रमेश शर्मा पुत्र श्री नथुराम शर्मा के परिवार ने एक गाय गोद ली है। 2 गाय गोद ली है, 2 गाय गोद ली है। 11,000 रुपए की राशि दान दी है। एक गाय और अब तक हमारे पास 400 गाय गोद दी जा चुकी है। इस मुहिम में सभी गांव के समाज सेवी और अग्रणी लोग आगे भाग ले रहे हैं। आगे